हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबमरीन काम कैसे करती है और सबमरीन के अंदर सैनिक कैसे रहते हैं। भारत की 7000 से भी लंबे समुद्र तट की रक्षा के लिए पनडुब्बियों की एक अहम भूमिका है। आइए जानते हैं आखिर क्यों समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए ज़रूरी होती है। इंडियन नेवी से रिटायर्ड कमांडर अनिल जय सिंह हंसते हुए कहते हैं, स्टील के सिलेंडर में जब 55 से 60 लोग एक साथ रहेंगे, वह भी 40 से 50 दिनों के लिए, तो फिर सभी का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। आपस में पटरी ना जमी तो झगड़ा हो जाएगा। स्टील का सिलेंडर यानी सबमरीन एक बार जब पनडुब्बी पानी में गोता लगाती है तो जल्द ऊपर नहीं आती। समुद्र के नीचे स्टील का वह ढांचा ही घर होता है उन लोगों का जिन्हें हम बोलते हैं सबमरीनर। कमांडो अनिल जय सिंह को सबमरीन में काम का 16 साल का लंबा अनुभव है। वह कहते हैं, एक सबमरीन से ज़्यादा अनुशासित और प्रोफेशनल कोई नहीं हो सकता। वजह कि समुद्र में गहरे पानी के अंदर सबमरीन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए क्रू के हर मेंबर को पूरी तरह अनुशासित होना होता है। वह यह बताते हैं कि जब सबमरीन में होते हैं तब बाहर देख नहीं सकते, पता ही नहीं होता कि दिन है या रात है। बाहर किसी से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता। एक बार सबमरीन के अंदर गए तो फिर 55 से दिनों तक यह पूरी दुनिया होती है। बाहर से कोई जानकारी सबमरीन के अंदर भेजी जा सकती है, मसल पोजीशन बदलनी या फिर कुछ और, लेकिन सबमरीन के अंदर से कोई कम्युनिकेशन बाहर नहीं होती है। इसका कारण कमांडर सिंह बोलते हैं, क्योंकि हम जैसे ही कोई मैसेज ट्रांसमिट करेंगे तो दुश्मन को सबमरीन की लोकेशन पता चल जाएगी, फिर सबमरीन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि सबमरीन के अंदर दिक्कत छोटी हो या फिर बड़ी या फिर इमरजेंसी के हालात हो, उसका सामना सबमरीन के कुक को मिलकर करना होता है। मिलकर ही रास्ता निकालते हैं। सभी बाहर से कोई मदद नहीं मांगी जा सकती। कम्युनिकेशन नहीं होने का मतलब है कि परिवार से भी कोई संपर्क नहीं रहता। घर वालों को तो यह भी पता नहीं होता कि सबमरीन के साथ कहाँ जाना है, कब तक रहना और कब वापसी होगी। यही हालत अंदर मौजूद क्रू का होता है। ड्यूटी के उन 2 महीने उन्हें नहीं पता चलता कि घर पर क्या चल रहा है, क्या हाल है परिवार वालों के। कमांडर जय सिंह के मुताबिक सबमरीन की लोकेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी से साझा नहीं की जा सकती। यह भी नहीं बताते कि जाना कितने दिनों के लिए है, क्योंकि बाल लीक होने पर दुश्मन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पनडुब्बी के संभावित लोकेशन क्या हो। कई बार तो सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर को भी पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है। वह सबमरीन निकल जाती है, उसके बाद वह लिफाफा खोलता है, उसमें लिखा होता है कि कहाँ जाना है और क्या मिशन है। यह सब गोपनीय बनाए रखने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी के वक्त सबमरीन में रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। इसे में केवल हाफ रेडियंस मिनट करने के लिए क्रू को लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। अगर दुश्मन पर अटैक करना है तो पूरी कोशिश होती है कि पहला वेपन जो फायर किया जाए वह सटीक निशाने पर लगे। दरअसल पहला वेपन फायर करते ही दुश्मन को सबमरीन की लोकेशन पता चल जाती है और वह काउंटर अटैक करेगा। ऐसे में आपका हमला ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन तबाह हो जाए, उसे फिर जवाब देने का मौका ही ना मिले। इसके लिए बहुत चौकन्ना रहना होता है। पानी के अंदर कुछ देख नहीं सकते, सब कुछ निर्भर होता है सुनने पर। दुश्मन का शिप कहाँ है इसका पता लगाते हैं उसके प्रोपेलर की आवाज़ से। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए शांति काल में भी सबमरीन बिजी रहते हैं। कमांडर सिंह बताते हैं, सबमरीन में हमारे पास अपना बंक नहीं होता, यानी सोने की एक कोई तय जगह नहीं होती। हम हार्ड बंकिंग करते हैं, यानी जो बेड खाली मिला उसमें सो गए। हर वक्त 1/3 क्रू ड्यूटी पर होता है और हर 3 घंटे में ड्यूटी बदलती है। सबमरीन में फ्रेश वाटर मिलना एक बड़ी चुनौती है। पुराने सबमरीन में समंदर के पानी को फ्रेश बनाने के लिए आरओ का कोई इंतजाम नहीं होता था, तो फ्रेश पानी स्टोर करके
रखना पड़ता था, उसी ही 50 से 60 दिन तक चलाना होता था, इसलिए नहाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कभी कभी प्लेट धोने और कुल्ला करने के लिए भी खारे पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। वैसे भी डीजल इंजन चलाने और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए फ्रेश वाटर का ज़रूरत होता है, इसलिए एक निश्चित मात्रा में फ्रेश पानी को हमेशा बचा कर रखना पड़ता है। नई सबमरीन में आरओ सिस्टम है जिसमें फ्रेश वाटर बना लेते हैं, लेकिन वह भी इतना नहीं हो पाता कि हर कोई हर दिन नहा सके। 4 से 5 दिन में एक बार नहाने का मौका मिलता है। सबमरीनर को डिपोर्टेबल क्लोथिंग मिलता है, उसमें एक टी-शर्ट और एक शर्ट होती है। कमांडिंग ऑफिसर हो या फिर सेलर, सबको यही मिलता है और कोई रैंक नहीं पहनता। हर तीसरे दिन डिस्पोजेबल क्लोथिंग बदल दी जाती है। सबमरीन में कपड़े धोने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। पहले सबमरीन में 55 लोगों का क्रू होता था, लेकिन अब नए पनडुब्बी में क्रू मेंबर्स की संख्या 25 से 30 हो गई है। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक हुई है, इसलिए क्रू की संख्या कम हो गई है। इससे सबमरीन में पहले के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और कुछ कम लोग होने से एयर कंडीशनिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सबमरीन में 2 बाथरूम होते हैं और पूरे क्रू को उसी में मैनेज करना होता है। खाने के लिए 60 दिन का राशन स्टोर किया जाता है। शुरू के 10 से 12 दिन कुछ फ्रेश खाना मिल जाता है, लेकिन फिर पैकेट बंद खाने से काम चलाना पड़ता है। कमांडर्स ये कहते हैं पैकेट बंद खाना वैसा नहीं होता है जब आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं। टेंट खाने में टिंडा, कीमा जैसी चीज़ें होती है। सबमरीन के अंदर कुछ फ्राई नहीं किया जा सकता क्योंकि तेल की महक वेंटिलेटर सिस्टम में आ जाएगी और वह हवा अंदर ही सर्कुलेट होती है, तो ऑक्सीजन के स्तर पर असर पड़ेगा। इसलिए उबले हुए चावल, उबले अंडे और उपमा जैसी चीज़ें ही खाते हैं। सब्जी की उबली हुई बिना किसी तड़के के सबमरीन की किचन का साइज एक डाइनिंग टेबल जितना होता है और उसी में 2 कुक को भी लोगों का खाना बनाना होता है। इंटरटेनमेंट के लिए ना कोई कंप्यूटर ना इंटरटेनमेंट। कमांडर सिंह आगे बताते हैं कि मेरी लंबाई करीब 6 फुट है। सबमरीन में बस 2-3 जगह ही थी जहां मैं सीधा खड़ा हो सकता था, वरना तो सब जगह झुककर चलना और झुककर ही खड़े होना पड़ता था। पनडुब्बी में इंसानी आराम के बारे में सबके आखिरी में सोचा जाता था। सबमरीन जब डिज़ाइन की जाती है तो पहले यह तय किया जाता है कि क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। जब सब हो जाता था तब देखते हैं कि आदमी को कहाँ फिट करें। हमारे आर्डर्स इस लाइन के साथ शुरू होते हैं। सबमरीन्स आर द सेफ अनलेस यू फॉरगॉट दैट दे कैन बी डेंजरस। यानी पनडुब्बियाँ जब तक सुरक्षित है जब तक आप यह नहीं भूल जाते कि वे खतरनाक हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी धमाकेदार कंटेंट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।